हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो देखो, लाइन एंड एंगल हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आज हम आगे की बात करते हैं, आगे और क्या कंसेप्ट हमारे पास बन सकते हैं। कल हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल पर हमने क्वेश्चन करे। ठीक है, तो उसके आगे वैसे हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल भी देख लिया था। ठीक है, तो आज आगे की बात करते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ये कैसे बनते हैं। देखो, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे चार एंगल बने। देखो, मैं इनको नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। तो जो एक दूसरे के अपोजिट है, देखो इसके अपोजिट ये वाला होगा और ए के अपोजिट सी होगा। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, ड्यू टू क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इन सब की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमें समझना जरूरी है पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस जिन्हें हम समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो लाइन एंड एंगल वगैरह पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पैरेलल लाइन से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन ऐसी लाइनें होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। वैसे तो ये बोला जाता है कि लाइंस विच इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, मतलब ऐसी दो लाइनें जो इनफाइनाइट पर मीट करें। अब देखो, ना तो किसी को इनफाइनाइट पता है और ना ही वो मीट कर रही हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि दो लाइनें जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल है। सिंपल सी बात ये है। उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन हमने ली, एक्स और वाई दो पैरेलल लाइन है। अब इनको मैं किसी थर्ड लाइन से कट कर देता हूं। तो देखो, एक्स और वाई तो पैरेलल लाइन है और इसी थर्ड लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो कई क्वेश्चन में लिखा हो तो पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है या फिर तिर्यक रेखा, क्योंकि ये थर्ड लाइन है ना, इसलिए तिर्यक रेखा भी बोल सकते हैं। तिर्यक रेखा लाइन नहीं, तिर्यक रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ये मान लो इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर काफी सारे एंगल बनते हैं। तो ये थोड़ा नीचे और ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। तो देखो, यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एंगल हमें देखना है। कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स को बोलते हैं संगत कोण। कोरेस्पोंडिंग एंगल देख लेते हैं। देखो, यहां पर इस लाइन से सेम पोजीशन पर एंगल, अगर इस एंगल का मैं सेम पोजीशन पर देखता हूं, देखो ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसके सेम पोजीशन देखो, अप साइड और राइट में, इससे मैं क्या देख रहा हूं, अप साइड और राइट में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से अप साइड ऊपर की तरफ और सीधे राइट साइड में जो देख रहा हूं, तो यहां पर भी यही वाली पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो इन्हें बोलते हैं संगत कोण, मतलब ये एक जैसे होते हैं। संगत मतलब जैसी संगति, तो इनकी संगति सेम है, तो इस वजह से दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। अच्छा, इसका भी तो कोई संगत कोण होना चाहिए, इसका भी तो कोई कोरेस्पोंडिंग एंगल होना चाहिए। तो सपोज अगर ये थीटा एंगल है तो इसका जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा वो थीटा, क्योंकि मैंने बोला कि सेम पोजीशन होगी, अप साइड लेफ्ट तो अप साइड लेफ्ट। इसका भी हमारे पास होगा बिल्कुल। ये अगर y है तो यहाँ पर ये y होगा, और अगर ये यहाँ पर अपने पास z में मान लेता हूं तो ये अपने पास यहाँ पर z होगा सेम पोजीशन पर। तो ये सभी एंगल x इक्वल होगा x के, y इक्वल होगा y के, z इक्वल होगा z के, थीटा इक्वल होगा थीटा के। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल की वजह से, संगत कोण की वजह से ये कोण इक्वल होंगे। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात ही, समझ गए। अब यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज बन सकती है। देखो कैसे, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने अभी देखा, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से थीटा इक्वल होगा किसके, वाई के। हाँ है ना। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स एंगल होगा, या तो एक्स की बात कर लो, लेकिन अगर मैंने अभी थीटा इज इक्वल टू वाई बोला है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला वाई इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं एक और ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस एंगल के इक्वल होगा। इन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं, कोरेस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल इसके इक्वल होता, इस वाले के अगर ये x होता तो ये भी x होता कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये x इस वाले के इक्वल होता क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट लग जाता है यहाँ पे। तो इसे वैसे भी कर सकते हो, तो इसलिए हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की और वर्टिकल हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब चीजें आसान लगेंगी, बस एक बार स्टार्टिंग में प्रैक्टिस खुद से करनी है ना। स्टार्टिंग में टाइम लगता है सभी चीजों में, आप किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो फिर धीरे धीरे वो जो टाइम है वो कम लगने लगेगा, है ना, और इजीली क्वेश्चन कर भी पाओगे। तो आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट अपने पास एक और टर्म होती है जो एंगल बोला जाता है अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, इसको भी हटा दे। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स, जिन्हें क्या भी बोलते हैं, एकांतर कोण। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं समझो। देखो सब इस चीज से फैमिलियर है कि अपने पास एक जेड जैसी स्ट्रक्चर बनती है ना। मैं दूसरी लिंक ले लेता हूं, उसे समझते। ये अपने पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये जेड जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, जेड जैसी या जेड ही बन रहा है। तो यहाँ जो इसके ये एंगल्स होंगे, ये हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी क्या होगी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स की, एकांतर कोण की। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, क्योंकि जेड तो देखो यहाँ पर ये भी बन रहा है, जेड तो कुछ जेड जैसी स्ट्रक्चर तो ये भी बन रही है, तो क्या यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अपने पास होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाली जो लाइन है जेड की, ये वाली जो स्ट्रक्चर है और यहाँ ये वाली जो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। मैं जब भी एरो इस तरह से बनाऊंगा इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा, सिंबल है रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाली जो लाइन है पैरेलल होनी चाहिए, तभी तभी ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सपोज ये लाइन ऐसे जा रही होती तो अब क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होता? क्या नहीं, पैरेलल होना जरूरी। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल जरूर लगेगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स ये सिर्फ पैरेलल के केस में ही लगते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन में कट कर रही होगी, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल तो कैसी भी दो लाइन है बस वो कट करनी चाहिए एक दूसरे को। तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पर हमारे पास दो पेयर बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल के, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सभी चीजें समझ गए हम। तो यहाँ पर ये होगा, ये वाला जो एंगल होगा भाई ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इसको रफ करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है, इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, थर्ड प्रॉपर्टी को। ये दोनों तो क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने क्या बोला कि जो एक ही तरफ के जो कोण बन रहे होंगे, किसके, तिर्यक रेखा के, अंतः कोण। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः कोणों का जो योग होगा एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के। तो देखो तिर्यक रेखा तो ये है, इसके एक तरफ मैं ले लेता हूं, चलो मैंने ये वाली तरफ ले ली, तो अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स तो यही दोनों बन रहे होंगे। सपोज ये एक्स और वाई है, क्योंकि इक्वल तो नहीं होंगे। अच्छा, सारी प्रॉपर्टीज इक्वल के लिए नहीं होती हैं, यहाँ पर ये सारी इक्वल के लिए थी, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, मतलब वो संपूरक कोण बना रहे होंगे, या फिर हम उसे क्या भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल होगा। तो ये अगर मान लो थीटा और अल्फा है तो इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैंने बोला सेम साइड, तो सेम साइड दोनों में से कोई सी भी आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों के लिए ही ट्रू होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी, ठीक है। अभी इन पर क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें बार बार रिवाइज हो जाएंगी, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और एक अपने पास जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, ये लोग ये आपने पढ़ी होगी बचपन से क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल है सपोज एबीसी,
तो जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे, ये सपोज बी एंगल है, ये ए एंगल है और ये सी एंगल है, तो इन सब का जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा है। अब ये होगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने। पॉइंट है उससे तो मैं कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो देखो ड्यू टू अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, बी होगा। देखो ना जेड बन रहा है, मैंने बोला ये पैरेलल है, मैंने कंस्ट्रक्टिव पैरेलल की है इसीलिए। नेक्स्ट में देखो ये वाली भी जेड बन रहा होगा, यहाँ पर देखो ये भी जेड होगा, इसलिए जेड जैसी स्ट्रक्चर मैंने बोला, ना कि जेड बनना चाहिए। तो देखो ये उल्टा जेड अपने पास बन रहा है यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर ये भी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से क्या होगा, सी होगा। ये भी पैरेलल है क्योंकि लाइन तो एक ही है, तो पैरेलल है। तो देखो ये तो एक अपने पास कंप्लीट लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री होगा, तो इन तीनों का जो सम होगा, तीनों आपस में ऐड होकर कितना बना रहे होंगे, 180 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से वैसे तो एक और प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ उसको भी, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इन सभी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन ले लेंगे, तो ये सभी रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एक ट्रायंगल ये अपने पास है एबीसी, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम तो 180 डिग्री हो गया। जैसे ये एंगल ए था, ये बी था, ये सी था, तो इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी कि सम 180 डिग्री होगा। अगर मान लो मैं किसी का एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया, ये एंगल कितना होगा, देखो स्ट्रेट एंगल की वजह से पूरा तो 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इसमें से ये सी का सेक्टर अलग कर दिया है, तो ये 180 माइनस सी होगा। बिल्कुल। अच्छा इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। मैंने बोला तीनों का सम 180 डिग्री है, और इस सी को अगर मैं इस तरफ भेज दूंगा तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल सी। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो इन दोनों एंगल का सम होगा वो उस थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि जो इंटीरियर टू एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, उनका सम इक्वल होगा किसके, थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल का। जैसे अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि सपोज ये एंगल सी था, इस बार मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये बी प्लस सी होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीरियर टू एंगल का सम इक्वल होगा थर्ड एंगल के। तो देखो ये अगर दो इंटीरियर एंगल है तो इनका थर्ड एंगल कौन सा होगा, ए। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये बीसी। तो ये याद रखना किसी भी ट्रायंगल में किसी एक्सटीरियर एंगल की बात की जाती है तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा कोरिस्पोंडिंग, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल देख लो, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। इस पर काफी सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल पी आर एस। तो देखो पी आर एस तो ये वाला एंगल है। अब देखो जो अभी मैंने ट्रायंगल का केस बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसका अपोजिट एंगल तो कौन सा होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं इजीली। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है अपने पास एस यू टी, ट्रायंगल बन रहा है ना इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो देखो इसके कोरिस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल कौन से है, इसके संगत अंतः कोण कौन सा है, ये वाला है। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स देख लो, उनका सम के इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये दोनों हमें दिए हुए 30 और 90, तो 120, तो ये कितना होगा 120 होगा, तो ये वाला 120 निकल गया। इसके अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये 120 हुआ, ये 120 होगा। तो अब यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग लग जाएगा क्योंकि P और Q पैरेलल है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में तो था, आगे मैंने लिखे हुए सभी में। ये दोनों साइड पैरेलल है, यहाँ ऐसे सिंबल में बना देता हूँ, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे। देख लो कि इसके राइट साइड में अपर साइड है, राइट साइड में अपर साइड है, तो संगत कोण है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है, सेम पोजीशन पर है, तो ये 120 डिग्री होगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 120 डिग्री होगा। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। ईडीएफ एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर दिया है ए बी पैरेलल है सीई के, तो देखो ए बी पैरेलल है सीई के। बी एफ 115 डिग्री है, तो देखो बी ए एफ ये 115 डिग्री है।
ए एफ डी 30 डिग्री है, ए एफ डी ये 30 डिग्री है। अब एक बात बताओ, ये दोनों साइडें अगर पैरेलल हैं, ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो ये संगत कौन होगा कि नहीं होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन है ये, इसके सेम साइड अपर साइड ले रहे हैं तो ये 115 डिग्री होगा। हमें बताना कौन सा एंगल है, हमें बताना ईडीएफ, ईडीएफ हमें ये वाला एंगल बताना है। तो देखो ना, ये इस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो 115 प्लस 30 145 डिग्री फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। या फिर देखो, अगर ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है कि कैसे हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जब समझ में आ जाएगा ये आपको कि ये एंगल कितना होगा, देखो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो 115 और 30 कितना होगा 145, तो ये 180 डिग्री होता टोटल। 115 प्लस 30 प्लस ये एंगल मान लो x है, तो इस x का सम कितना होता 180 डिग्री। तो ये दोनों 145 डिग्री यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो ये 35 डिग्री आता, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती 35 डिग्री। अब ये अपने पास एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा 180 में से 35 माइनस कर दो तो वही बात निकल कर आती है, तो वो कितना आ जाएगा 145 डिग्री। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये पूरी एक्सटेंडेड लाइन पैरेलल होगी। हमें फाइंड करना है एंगल डीसीई, हमें फाइंड करना है एंगल डीसीई। डीसीई एंगल कौन सा, देखो डीसीई हमें ये एंगल बताना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों साइड पैरेलल है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा 115 का, और ये फिर से एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल हो गया है तो कोई बात नहीं, इन दोनों का सम कर देते हैं। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो ये हो गया 155 डिग्री, इजीली कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास दिया, फाइंड करना है एंगल QPO, और ये एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू SR या फिर RS, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो देखो पैरेलल है तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये 40 डिग्री होगा, ये स्ट्रेट एंगल से कितना होगा 50 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए सम, तो ये 50 होगा, तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से। अब देखते हैं पूछा क्या है, QPO 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 ऐसे ही पी लेते हैं, तो 90 डिग्री। POQ, देखो POQ कितना है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, सम कितना आया 140 डिग्री, यही आंसर होगा। समझ गए, QPO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। x देख लेते हैं, ये वाला एंगल है, दिया क्या है SQ पैरेलल है RT के, तो SQ ये वाली साइड पैरेलल है RT के। चलो इसमें भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होगा, तो ये तो पूरा 40 डिग्री दिया हुआ, जबकि होना तो यही चाहिए था। तो भाई यहाँ पर मैंने ये थोड़ी बोला है कि पैरेलल साइड होगी, है ना, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर ये पैरेलल होता तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल का केस चलता। स्ट्रक्चर जरूर ऐसा बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी फॉलो हो, जब तक बोला ना जाए जब तक मानना नहीं है। ठीक है, अगर ये बोल दिया ना कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये इतना ऐसे, या फिर चलो ऐसे भी नहीं, अगर ऐसे बोल दिया कि ये एंगल 90 डिग्री है, जबकि हमें लग रहा है कि ये तो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है, तो मानना पड़ेगा हमें, अगर दिया है तो। और नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फिगर बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बनाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी आता है कि फिगर इज नॉट फिट द स्केल, की स्केल को फिट नहीं करता है वो, अपने वैसे ही स्ट्रक्चर बना दिया है, जो दिया है उस हिसाब से करो, है ना, तो घबराना नहीं है। तो ये एंगल 40 डिग्री है, लेकिन यहाँ हम कर क्या सकते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का ये एक एंगल होगा, जो बाकी दो एंगल दिए हुए हैं तो हम इस एंगल को इजीली निकाल सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये वाला एंगल निकालूंगा, क्योंकि ये मैं ज्यादा इजीली निकाल सकता हूँ, इन दोनों का सम कर दो, ये होगा 170 डिग्री। लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, सॉरी, है ना, अगर ये लाइन ऐसे जा रही होती ना इस तरह से, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, 170 डिग्री, तो ये होगा 10 डिग्री, और ये टोटल 40 है, तो ये होगा 30 डिग्री।
है ना। ये 130 और 40 तो ये कितना होना पड़ेगा 10, तभी तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और ये टोटल अगर 40 डिग्री है और ये 10 डिग्री है इतना सा सेक्टर, तो ये 30 डिग्री होगा, तभी ये पूरा 40 डिग्री होगा। चलो अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि पैरेलल जो साइड्स हैं उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देखो 30 और 90 120 तो बना लिया, तो x कितना हो कि ये 180 डिग्री बन जाए, तो 120 में 60 ऐड कर दो, बन जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। मैंने बताया ना कि दो पैरेलल साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा एक्स वाई, तो x प्लस वाई 180 डिग्री होंगे। ये हमारा एक सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। मैं इसलिए सप्लीमेंट्री बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे कल जो हमने पढ़ा, आगे की चीजें वो भी रिवाइज होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है आर एस के। देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है, तो हम पैरेलल मानेंगे इसको। हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई जेड, तो ये वाई एंगल हमें फाइंड करना है। मैंने बता ही दिया था कि मिड वाला एंगल होता है, तो वाई वाला एंगल होगा। देखो ये एक स्ट्रेट यहाँ से हिंट मिल रहा है मुझे कि यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री। ये 120 और 30 150 तो बन गया है, तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा 180 के लिए। और जैसे ये 30 डिग्री हुआ ये टोटल 60 हो गया। हमें पता है इंटीरियर सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, इसको पूरे को 120 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि देखो 60 और ये 120 होगा तभी तो 180 डिग्री होगा। तो ये 60 तो है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, है ना। तो 60 और 30 और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो 60 30 ने 90 का तो काम कर दिया है, तो इस एंगल को 90 होना पड़ेगा, तभी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे देखो, करने के बहुत तरीके होते हैं इनमें, जो क्लिक कर जाए उस समय उसी से कर लो। ये 120 डिग्री है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल से 60 होना पड़ेगा, क्योंकि 60 60 60 तभी तो बनेगा 180, है ना। तो यहाँ पर ये कितना होना पड़ेगा, इसको 30 होना पड़ेगा, वही स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। तो इसको कितना होना पड़ेगा, इन दोनों ने 90 का तो काम कर दिया है, अब ये भी 90 का कर दे तो 180 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड कितना आया 90 डिग्री। अब देखो क्या ये यहाँ पे राइट एंगल लग रहा है, हो भी सकता है, लग रहा है मुझे तो, देखो ना इस तरह से बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ये 90 का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे। तो देखो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एंगल का हिंट बन नहीं रहा होगा। ट्रांसवर्सल लाइन दोनों पैरेलल साइड को कट तो करे, यहाँ पर तो एक भी लाइन कट नहीं कर रही है, तो ए भी पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों साइड पैरेलल है। तो या तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो मैं इसी को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इसको एक्सटेंड किया तो देखो ये 30 डिग्री है, तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से इसे भी 30 होना पड़ेगा। और ये अगर 100 डिग्री है तो इसको 80 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 80 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये इस ट्राइंगल का देखो, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि x प्लस 10 है। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। तो x प्लस 10 डिग्री इक्वल होगा 30 प्लस 80 मतलब 110 डिग्री के। तो यहां से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 100 डिग्री आया x की वैल्यू 100 हुई, तो x की वैल्यू 100 होगी। हमें x ही तो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे भी एक्सटेंड करने से काम चल जाता है, कैसे, देखो यहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये 30 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 80 डिग्री। तो ये एंगल अगेन एक्सटीरियर एंगल हो गया इस वाले ट्राइंगल का, तो ये कितना होगा 80 प्लस 30 110 डिग्री, तो एक्स यहाँ से भी 100 डिग्री आएगा। कई तरह से हम इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बीच में भी हमें लाइन एक्सटेंड जब करनी ही है तो देखो हम बीच में भी कर सकते हैं लाइन एक्सटेंड। अगर मैं इस तरह से कर देता हूं तो देखो अब यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने इस तरह से, यहाँ से इन दोनों के पैरेलल, तो तीनों साइड पैरेलल हो गए। तो देखो यहाँ पे ये कितना होगा 80 डिग्री और ये कितना होगा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री। अब भी इस टोटल एंगल का सम 110 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत हो गया एक ही क्वेश्चन में। अब देखो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, तो पैरेलल से तो देखो कोरिस्पोंडिंग एंगल ये 75,
ये 75, तो ये कितना, ये 105 डिग्री है ना, ये 105 डिग्री आया, वो मैंने इसलिए हटा दिया, यहाँ पे दिख नहीं रहा, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये, है ना। चलो ऐसे कर देते हैं। अब देखो ये 105 डिग्री बना, ये x डिग्री बना, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 130 डिग्री दिया हुआ है ना, मैंने थोड़ी लिखा है 30 डिग्री, क्वेश्चन तो मैं ही लाया। ये 130 डिग्री हुआ। यही सेम ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो एंगल होगा उनके सम के इक्वल होगा। तो 130 डिग्री कैसे बन रहा होगा, 105 डिग्री प्लस x, तो 105 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो 25 डिग्री, तो x की क्या वैल्यू होगी, 25 डिग्री होगी, x होगा 25, दैट इज माय फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो करने से पहले फटाफट कर तो रहे, लेकिन आप लोग पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि जितना समझ आ रहा है करने का, जब करोगे नहीं तो चीजें चलेंगी नहीं दिमाग से। अब ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, लेकिन आप इस चीज को ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ढूंढ पा रहे हो, ये जरूरी है। तो खुद से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में टाइम लगाओ, ठीक है। अभी तक वैसे सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी क्वेश्चन कर भी लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने पॉज करो, इसको ट्राई करो, 5-10 मिनट इसमें लगाओ, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो कि इसको कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो टाइम लग रहा है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, ये फटाफट कि हाँ यहाँ पर ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, आपके भी दिमाग में चीजें चलेंगी कि कैसे करना है इसको। स्टार्टिंग में जरूर टाइम लगेगा, है ना, तो स्टार्टिंग में टाइम देना ही पड़ेगा, चीजें समझ रहे हैं तो अभी सीख रहे हैं, सीखने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो खुद से, करने के बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो x हमें फाइंड करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और जो डीई लाइन है वो बी एफ के पैरेलल है, ये डीई जो लाइन है वो इस बी एफ के पैरेलल है। देखो डबल वाला जो एरो है वो डबल वाले के कोरिस्पॉन्डिंग बनाया है मैंने, और ये सिंगल वाला सिंगल वाले। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो यहाँ पर x का रिलेशन बैठ नहीं रहा है, कैसे, मैं तो बैठा दूंगा, तो बैठा दो। देखो ये वाला जो एंगल होगा 40 प्लस 65 कितना होगा, 105 डिग्री। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा 105 डिग्री, और ये इंटीरियर सम हो जाएगा, क्यों 180 होना चाहिए ना, मैंने बोला ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो x में कितना ऐड कर दे, सॉरी 105 में कितना ऐड कर दे कि 180 बन जाए, 75 ऐड कर दो, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 75 डिग्री आ गई, ठीक है। इसको कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको करने का और भी तरीका है, हो सकता है आपने ऐसे किया हो इसको, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड जब करते हैं तो वो प्रॉपर्टी सेम फॉलो कर रही होगी, ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से भी ये पैरेलल ही रहेगी, है ना। तो ये एंगल x है यहाँ पे, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर x बनेगा, ठीक है। ये 40, ये 65, तो ये एंगल कितना होगा, शायद हमने लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, एक मिनट, हाँ ये 105 डिग्री ले लिया, जबकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा, तो ये इनके सम के इक्वल नहीं होगा, वो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है। ये 40 प्लस 65 ये कितना हुआ, 105 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, सपोज ये ए है, तो 105 प्लस ए कितना होगा, 180, तो ए कितना होगा, 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आया, तो ये भी 75 डिग्री आएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये दोनों क्या बना रहे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, तो x को कितना होना पड़ेगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। अब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ एक्सटेंशन का, उससे भी हम कर सकते हैं, कि यहां पर ये कितना होगा, ये x होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 75 आ ही रहा है ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से, तो यहां पर ये क्या बन रहा होगा, इंटीरियर एंगल का सम बन रहा होगा सेम साइड का, तो ये सप्लीमेंट्री होता है, तो x प्लस 75 कितना होगा, 180 डिग्री, तो x यहां से भी कितना निकल कर आएगा, 105 डिग्री। जो पहले वाला मेथड था उसमें लाइन एक्सटेंड नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, वो सिंपली हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन पोज करो, ट्राई करो कैसे कर सकते हैं इसमें,
है ना। हिंट मैं दे देता हूं कि यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा इन दोनों के बीच में। ऐसा कर क्यों रहे हैं वो समझ लो। देखो ऐसा क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि ए भी पैरेलल है सीडी के। हमसे पूछा है सीडीओ, देखो सीडीओ हमसे ये एंगल पूछा है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, लेकिन जब लगती है जब ट्रांसवर्सल लाइन कॉमन हो। यहाँ पर देखो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन तो ऐसे है और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन अलग है, तो ये कॉमन नहीं है। तो जब तक हम नहीं लगा सकते जब तक एक ही अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन ना हो, दोनों पैरेलल लाइन को एक ही ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो ना, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है, अलग अलग के लिए नहीं। तो हमने क्या किया, इन ट्रांसवर्सल लाइन को सेम किया। कैसे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई वो इस वाली पैरेलल लाइन के लिए कॉमन हो गई, इन दोनों के लिए, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए कॉमन हो गई। अब हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। देखो ये 118 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 62 डिग्री होगा, और ये टोटल 152 डिग्री था, 152 डिग्री था, तो ये 62 डिग्री है, तो 152 डिग्री में से 62 गया तो 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा, इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये ऑलरेडी 90 है तो ये भी 90 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर भी यही सब प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे देख लेते हैं। एक्स वाई पैरेलल है आर एस के, देखो एक्स वाई पैरेलल है आर एस के, हमें फाइंड करना है ए और बी, ए और बी। तो पहले तो करो आप इसकी कोशिश, उसके बाद करता हूं मैं, है ना। पॉज करो, ट्राई करो, 5-10 मिनट का टाइम दो, और उसके बाद, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस भी तो चल रही है साथ साथ, तो खुद करो, उसके बाद सीखो क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो यहां पर हम इसे कर लेते हैं। ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 70 + 40 130 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 130 तो ऑलरेडी हो गया है। ये एक पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 180 होना चाहिए, 130 बन चुका, सॉरी 110 डिग्री बन चुका है, तो 110 बन चुका है, तो ये कितना होगा 70, तो 70 और 30 तो 100 हो गया। तो ए को कितना होना पड़ेगा, ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए 180 तो बनाना पड़ेगा ना, तो 70 + 30 तो 100 हो गया, ये ए कितना होगा 80। अब हमें बी भी बताना है, तो बी कितना होगा, देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एंगल कितना बन रहा है 110 डिग्री, और ये कितना बन रहा है बी + 30, तो ये इनका सम कितना होना चाहिए 180, तो ये तो कितना हुआ 110 + 30 + बी कितना होना चाहिए 180, तो ये तो 140 माइनस होगा तो 40 बचेगा, तो बी यहां से कितना जाएगा 40 डिग्री, है ना। तो थोड़ा टुकड़ों में दिया हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी तो लगेगी ना। 70 यहां से निकाला, तो ये वाला जो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां से ये इंटीरियर सम प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। यही सब चीजें, इन्हीं सब चीजों को घुमा फिरा के करना है, यही बाद में बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो चारों पैरेलल साइड्स हैं, मतलब चारों एक दूसरे की पैरेलल नहीं है, कि ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। हमें फाइंड करना है क्या, y, हमें y फाइंड करना है, तो y तो ये रहा, तो देखो इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा ये, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये, तो इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से y होगा 70। तो सेकंड्स में क्वेश्चन होने लग जाएंगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसे और भी कर सकते थे, देखो यहीं से वर्टिकल अपोजिट उठा लेते तो ये 110, ये 70, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल से, या फिर इसका कोरिस्पोंडिंग ये भी हो सकता था 110, इसका कोरिस्पोंडिंग ये भी हो सकता था 110, और ये अपने पास लीनियर पेयर एंगल से कितना हो जाता सब 70। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो ये चीजें समझ में तो आएंगी लेकिन कर नहीं पाओगे कभी। तो एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, ठीक है। टाइम लो, फिर समझो कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे, कहाँ क्या अप्रोच लगा सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इसमें दिया हुआ है ई, देखो इसका क्या मतलब होता है सिंबल का, कि ई ये जो साइड है ना वो परपेंडिकुलर है टू ए बी, मतलब एक ए बी साइड होगी और उस पर एक ई ए साइड पैरेलल होगी। ई ए है तो यहाँ ए पॉइंट से ही होनी चाहिए, तो ये ई ए,
ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन बन रहा होगा। यहाँ देख लेते हैं ये कहाँ पर है। देखो ये ई ए है, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री दिखाया भी है। ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर ए बी के। ठीक है, समझ गए। ए बी सी डी ई एफ मतलब ये तीनों साइडें क्या है, पैरेलल है। तो मतलब देखो ए और बी तो इक्वल होंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के ड्यू टू कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये सब चीजें तो हमें पेपर में लिखनी नहीं है क्यों है कैसे, बस इक्वल है हमें पता होना चाहिए क्यों है। ये 61 डिग्री मैं यहाँ से बी निकाल सकता हूँ इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से। तो बी और 61 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 119 डिग्री आ जाएगा। तो बी तो आया 119 डिग्री, तो ए भी कितना आया 119 डिग्री। एक्स चाहिए। अब देखो ये अगर मैं यहाँ पर इंटीरियर सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री करना है। तो ये भी 90 डिग्री होगा। 61 ये है तो एक्स कितना होगा 19 डिग्री, तभी तो जाकर ये 90 डिग्री बनेगा। 19 होगा कि 29 होगा, 29 होगा। 61 है ना, 90 माइनस 61 9, 8 माइनस 6 29, तो ये 29 डिग्री होगा। 90 नहीं होगा, 29 डिग्री होगा। सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी है, सॉरी। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लाइनें आड़ी टेढ़ी मतलब कहीं से भी कटने लग रही हैं, इसको समझ लेते हैं क्योंकि बाकी के क्वेश्चन करते हुए आए हो तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक्स वाई जेड पैरेलल है, एक्स वाई जेड ये लाइन है, तीनों पैरेलल है। करने लगता है, फॉलो करते हैं, पर ये देख लेते हैं निकालना क्या है। हमें ए ई बी फाइंड करना है, एंगल ए ई और बी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, बनाया भी हुआ है। इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाल तो बहुत तरीके से सकते हैं। देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से 70 डिग्री हो जाएगा। अगर इस वाली पैरेलल लाइन को और इस वाली पैरेलल लाइन को कंसीडर करता हूं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री, और ये 40 डिग्री एंगल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन और इस पैरेलल लाइन को इसके कंसीडर कर रहा हूं तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये 40 डिग्री। जो चीजें हम कर सकते हैं उसको तो करें, जो प्रॉपर्टी जहां लग रही है उसको तो लगाएं। तो यहाँ कोरिस्पॉन्डिंग लग रहा था, ठीक है, थोड़ा तो चलेगा क्वेश्चन। ये वर्टिकल अपोजिट से 70 किया, इसका इंटीरियर ये किया कि सर ये वाला एंगल भी तो निकाल सकते थे, निकाल लो, कहाँ दिक्कत है। ये 40 है, ये 130 है, तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से टोटल 130 होना चाहिए। ये 40 ऑलरेडी हो गया है तो ये 90 होगा, और ये 90 होगा तो इससे कोई फायदा निकल नहीं रहा है क्योंकि हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो अब क्या करें, तो देखो ये एंगल मैं निकाल सकता हूं इजीली, क्योंकि देखो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये होगा 120 डिग्री, क्योंकि 70 प्लस 50 दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये 50 डिग्री। देखो मैंने यहाँ से निकाला, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बना रहे होंगे, इंटीरियर एंगल का सम होगा सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के। तो 130 और ये 50, 180 होना चाहिए, तो ये 50 होगा। ये 50 है, ये 70 है, तो ये 120 होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखो इस तरह का बन रहा है ये, तो ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा इन दोनों के सम के इक्वल, तो ये 120। हमें चाहिए ये x। अब देखो यहाँ पर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम लग जाएगा, वही जो ऊपर लगाया है। 120 प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल होगा 180 के। सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं ना ये दोनों, तो 140 और 40 कितना हुआ, सॉरी 120 प्लस 40 160 माइनस 180, तो x इज इक्वल टू 20। तो ये एंगल कितना होगा 20 डिग्री होगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो कैसा है, मैं इसको हटा भी देता हूँ, खुद से ट्राई करना है। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब खुद से ट्राई करोगे तो, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ सकती है, वो आप लोगों को पता चलेगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ठीक है ये ऐसे हो गया, ये ऐसा, ये डायरेक्ट पहुंचने का रास्ता है, लेकिन खुद से भी तो करना है। हमें ये दिखा तो हम उसके बाद क्या अप्रोच लगाए, क्या करें। तो सिंपली करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, देखो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता 40 डिग्री, ये 70 डिग्री होता वर्टिकल अपोजिट एंगल से। यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग के लिए इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बन सकता है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको मैंने बना दिया, ये 40 डिग्री हो गया। यहाँ से ये हो सकता है ये 50 डिग्री आया था इसको करने के बाद। तो कई तरीके हो सकते हैं करने के बाद, तो सोचोगे, ट्राई करोगे, फिर सोचोगे, फिर ट्राई करोगे, तो प्रैक्टिस होगी, है ना। अब ये देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल फिगर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स इसमें निकालना है।
है ना। और कंपटीशन की तैयारी करने वाले तो एक्स को कंसिडर ही नहीं करते, है ना। एक्स वैक्स में नहीं, डायरेक्ट करना है तो करो इसको डायरेक्ट, देखते हैं। देखो ये मैंने एक्सटेंड क्यों करा, एक्सटेंड मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा मन किया। देखो ये पूरा एंगल मुझे निकालना है यहां से यहां तक का, है ना। अब ये पूरा एंगल है, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो एक तो ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास। वैसे तो ना तो कोई पैरेलल साइड बन रही है, ना ही कोई ट्रायंगल बन रहा है, ना ही कुछ तो प्रॉपर्टी लगाए तो किसकी लगाए, है ना। वैसे जब भी एयरक्राफ्ट वाला ये ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो मैंने कराया था, CHSL में आया था ऐसे क्वेश्चन, अभी ये सेम क्वेश्चन आया था एयरक्राफ्ट वाला, है ना। तो इसके लिए शॉर्ट भी मैंने बताया था, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, वरना फिर शॉर्ट में ही भग जाएंगे, है ना। तो शॉर्ट वाला बाद में, पहले इस मेथड को जो अभी तक समझा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो जब मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो ये वाला तो 180 डिग्री हो गया। अब निकालना इस छोटे एंगल को, जो छोटा सा रह गया, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल कितना होगा, या फिर चलो इसको भी छोड़ो, ये एंगल कितना होगा। ये देखो इस वाले ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बना है अपने पास, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और जो कि इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 65 प्लस 39, 65 प्लस 39 होगा, तो ये 4, 6 और 4 10, 104 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हुआ ना, ये वाला अगर मैं इसको P बोल दूं, Y बोल दूं, कुछ भी बोल दें, ये मेरा कितना होगा 104 डिग्री, और 41 डिग्री ऑलरेडी ऊपर है ये वाला, तो कितना हो गया 145 डिग्री। तो अब इस x को कितना होना है, अब देखो ये ऊपर एक ट्राइंगल बन गया इस तरह का, जिसमें ये एंगल है 104, ये 41 है। तो देखो ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से इसको नहीं निकाल सकते क्या, इन दोनों का सम कितना है 145 डिग्री है। होना कितना चाहिए तीनों का 180, तो ये कितना हो जाए, ये 35 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना होगा 35 डिग्री। लेकिन हमें निकालना ये पूरा था, तो देखो ये 180 और 35, टोटल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 और 35, तो 5 8 3 11 और 215 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, चीजों को समझना है और करना है उसके बाद, है ना। ये शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे जब हम आगे चीजों को समझेंगे, तो अभी नहीं। नेक्स्ट करते हैं। यहां पर हमसे पूछा है FG एंगल क्या होगा, FGE, ये एंगल हमें बताना है। देखो यहां पर तो मैं एंगल लिख कर दे रहा हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट में भी गिवन हो सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर गिवन था कि ये एंगल इतना है, ये एंगल है, तो उसको करके बस यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है कि उससे वहां पर क्वेश्चन को रीड करके यहाँ एंगल करने में, है ना। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, उसका मतलब यही निकलता है। हमें प्रैक्टिस करने की हम किस तरह से कर सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कि अगर जैसे ये एंगल ये है, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पे एंगल BAC अगर 62 डिग्री है, तो यहाँ से बस यहाँ पर यही तो बनाना है, इसको तो आप लोग कर ही सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, 6 और 2 8, और 6 और 7 138, तो 138 डिग्री हो गया। अब यहाँ ना तो कोई पैरेलल है, ये 138 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये, लेकिन हमें निकालना ये वाला एंगल है, तो कर लेते हैं इसको। ये कितना होगा, ये 138 डिग्री है, या फिर अगर मैं इसको निकालता तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाता, तो होना 180 डिग्री चाहिए था, तो 42 डिग्री हो जाएगा ये अपने पास, क्योंकि इनका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये 42 डिग्री होगा। ये 42 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम होगा, तो ये 100 डिग्री होगा। देखो ना 42 प्लस 58 100 डिग्री बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल है ये इस ट्राइंगल का, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये 100 डिग्री होगा। मतलब अब ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का भी, देखो ना इसका भी तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये इस लाइन को एक्सटेंड करके बनाया गया। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए। ये 66 तो है, ये 34 डिग्री हो जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। तो ठीक है, ये अपना आंसर कितना आ गया 34 डिग्री। ठीक है, कर इसे और भी कई तरीकों से सकते हैं। अगर ये 42 डिग्री नहीं है तो यहाँ पर ये और कुछ कर लेते,
है ना। लेकिन बस मैं अब और नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को ट्राई करना है। आंसर मैंने बता दिया 34 डिग्री होगा। तो आज काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, 3-4 चीजें हमने समझी। आज हमने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं जिन्हें संगत कोण भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे होते हैं, सेम साइड एंगल जो होते हैं, है ना। और हमने क्या देखा, और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी देखा। तो इनसे हम काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में प्रैक्टिस के लिए हम काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल में इतना ही हो सकता है। बाकी जो लाइन एंड एंगल में जो क्वेश्चन बनते हैं, लाइन और एंगल पर इतना ही है। लेकिन आगे जो एंगल के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सर्किल में भी घुस जाता है। अब सर्किल में भी कुछ प्रॉपर्टी बन जाती है कि डायगोनल है, और डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट से अगर हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, जो कि कहाँ बन रहा है, सरकमफेरेंस पर बन रहा है सर्किल की, तो वो 90 डिग्री का होगा। बस यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग जाती है ना। और इस एंगल का डबल होता है सेंटर पे। जैसे मान लो कि ये सर्किल अपने पास, यहाँ कोई कोड है, कोड कोई एंगल फॉर्म कर रही है सरकमफेरेंस पर, सर्किल पर थीटा का, तो जो सेंटर पर वो जो सेम कोड एंगल फॉर्म कर रही होगी वो 2 थीटा होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर भी एंगल के क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं। तो उन चीजों को भी समझेंगे जब हम सर्कल करेंगे, तो इसको थोड़ा आगे भी करेंगे। तो अब नेक्स्ट में हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, है ना। अच्छे काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट। तो तब तक आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रिपेयर रहो, जिससे कि वहां पे क्वेश्चन हम फटाफट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। नया कंसेप्ट तो नहीं होगा उसमें, फिर भी कोई आया बीच में तो बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है।